हेलो। आज हमारा लेक्चर 2 होगा एग्रोनॉमी पे। कल मैंने लेक्चर 1 लिया था एग्रोनॉमी, ये सी फर्स्ट सेमेस्टर का, और मैंने आपको बताया था एग्रोनॉमी होता क्या है, बेसिक टर्म्स, डिफिनेशन उसके बारे में, और फिर क्या बताया था इंपॉर्टेंस क्या है एग्रोनॉमी के, ये सब चीज़ में मैंने बताया था। एग्रोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें कि हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, फील्ड क्रॉप को, तथा मिट्टी की देखभाल के साथ, ठीक है ना, मिट्टी की देखभाल भी करते हैं, तो ये हमारा एग्रोनॉमी हो जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो इम्पोर्टेंस भी बहुत सारे हैं इसके। प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है तथा हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेंटेन रहता है, कब खेती करना है कब नहीं करना है, कब कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप लगाना है, ये सब सारी चीज़ें कौन सी सब्जेक्ट बताती है, एग्रोनॉमी बताती है, ठीक है। बस यही सारी चीज़ें इसमें है, बेसिक टर्म। और हम अब आगे बढ़ेंगे, लेक्चर 2 पे जाएंगे, ठीक है। लेक्चर 2 हमारे यहाँ पे होगा क्रॉप्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, क्योंकि देखिए एग्रोनॉमी में क्रॉप्स की बात होती है, फील्ड क्रॉप्स की बात होती है, तो आप क्रॉप्स पहले जानेंगे क्रॉप्स होते क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, तो समझने में थोड़ा अच्छा होगा। तो देखिए क्रॉप्स, पहले तो प्लांट समझते हैं, एक पौधा, तो ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप्स, ठीक। A group of plant is called crops which is grown for the purpose of economic purpose and eating purpose, ठीक है ना। मतलब पौधों का समूह जो कि हमारे भोजन के लिए तथा फ्यूल एंड फाइबर के लिए, कपड़े के लिए, और तथा इकोनॉमिक पर्पस के लिए जो प्लांट लगाते हैं हाइयर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। मतलब क्रॉप्स क्या हुआ, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स, a group of plants which grow in field for various purpose, ठीक है, various purpose like food, fuel and fiber, etc, ठीक है। मतलब एक ग्रुप ऑफ प्लांट विच ग्रो इन अ फील्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक फूड, फ्यूल एंड फाइबर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, क्रॉप क्या हुआ, क्रॉप में ग्रुप ऑफ प्लांट हुआ जो कि ज़्यादा मात्रा में हम लगाते हैं, और फूड के लिए, फ्यूल के लिए, फाइबर के लिए, ठीक है ना, खाना के लिए, फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, और कपड़ों के लिए हम जो क्रॉप लगाते हैं और इकोनॉमिक पर्पस के लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉप समझ के क्या है, अब इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्रॉप के बहुत तरह के हैं, लेकिन हम आपको दो दो के बारे में बताएंगे। एक तो क्लासिफिकेशन होगा आपके सीजन के बेसिस पे, ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन होगा आपका एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। एग्रोनॉमी, हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो एग्रोनॉमी के बेसिस पे देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसीलिए मैंने उस टॉपिक को लिया है। इसे मैं सीजन पे जाता, लेकिन एग्रोनॉमी आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्रोनॉमी का एक और उद्देश्य जो है वहाँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, पहले वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम रब करते हैं। क्रॉप तो आप समझ गए, क्रॉप क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि फ्यूल फॉल के लिए, फ्यूल और फूड के लिए उगाया जाता है, ठीक। अब देखिए क्लासिफिकेशन, तो पहला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे किस पे, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज लिखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज या एग्रोनॉमिक, मतलब एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज लिखे या एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन लिखे, बात एक ही है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, बेस्ड ऑन, मतलब क्रॉप का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप का, मतलब क्रॉप को बांटा गया है विभिन्न टाइप में। तब सबसे पहला आता है सीरियल्स, क्या आता है, सीरियल्स, सीरियल्स क्रॉप। सीरियल्स क्रॉप क्या होते हैं, सीरियल्स क्रॉप हुए एक ग्रास, एक ग्रास
कल्टीवेटेड on a grass cultivated on field for its edible starchy grain। ठीक है, मतलब क्या है, सीरियल्स क्रॉप किसको कहते हैं, तो एक ग्रास कल्टीवेटेड इन अ फील्ड फॉर इट्स इडेबल स्टार्ची, ठीक है, स्टार्ची ग्रेन। तो स्टार्ची ग्रेन का मतलब क्या हुआ, ग्रेन तो उसका यील्ड होगा, प्रोड्यूस होगा, जो क्रॉप मेरा पैदावार देंगे उनको ग्रेन कहते हैं। तो ठीक है, तो उनका जो ग्रेन होगा वो स्टार्ची ग्रेन के स्टार्ची ग्रेन जो होता है उनको इडेबल है, मतलब वो खाने लायक है, इसीलिए उनको कल्टीवेटेड करते हैं ताकि हम स्टार्ची ग्रेन खा सकें। ठीक है, तो यही हुआ, ए ग्रास कल्टीवेटेड ऑन फील्ड फॉर इट्स इडेबल स्टार्ची ग्रेन, मतलब स्टार्ची ग्रेन को खाने के लिए जो हमारे क्रॉप्स को लगाया जाता है उनको क्या कहते हैं, सीरियल्स क्रॉप कहते हैं। जैसे कि स्टार्ची ग्रेन करने का मतलब है ज़्यादा स्टार्च उनमें हो, ठीक है, जैसे कि प्रचुर मात्रा में, बहुत ही हाई मात्रा में स्टार्च हो। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं लार्जर ग्रेन। तो लार्जर ग्रेन क्या हो गया, लार्जर ग्रेन लाइक राइस, मेज, बार्ली, ओट, ईटीसी। ठीक है, ये क्या है, ये सब स्टेपल, मतलब ये सब क्या है, सीरियल्स क्रॉप है। राइस, मेज, बार्ली, ओट, सब क्या है, सीरियल्स क्रॉप है। सीरियल्स क्रॉप है मतलब क्या, स्टार्ची ग्रेन हो इनका जो डेवल ग्रेन होंगे वो स्टार्ची होंगे, मतलब स्टार्च उसमें ज्यादा होगी, और स्टार्च ज्यादा है इसका मतलब क्या, हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो इसीलिए जो फूड है सीरियल्स क्रॉप, ये हमारा स्टेपल फूड होता है, मतलब जितने भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो इनको अपने डाइट में सबसे ज्यादा इनकी मात्रा रहती है। ठीक है, मतलब सीरियल्स क्रॉप की मात्रा, बहुत सारे व्यक्तियों के पास जो है सीरियल्स क्रॉप की मात्रा रहती है, उन्हीं को स्टेपल्स फूड कहते हैं। मतलब अपने डाइट में सबसे ज्यादा मात्रा किसको रखते हैं, सीरियल्स क्रॉप का। क्यों, क्योंकि उन्हें सभी जितने भी सारे प्रोटीन जो हमारे डेली नीड में, न्यूट्रिएंट डेली नीड्स में हमको चाहिए डेली बेसिस पे, वो सारे इसमें मौजूद हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम है, वो सारे चीज में रहते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सब चीजें क्या रहते हैं इसमें, सीरियल्स क्रॉप में मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए इनको स्टेपल फूड माना गया है। किसको, सीरियल क्या है, सीरियल से एक स्टेपल फूड भी है। ठीक है, एग्जाम्पल अब देख ही लिए कौन सा है, राइस, मेज, बार्ली, ओटीसी, ईटीसी। ठीक, तो अब हम दूसरा देखते हैं, क्या होगा दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा टाइप क्या होगा इस क्लासिफिकेशन में, एग्रोनॉमिकल में हमारा मिलेट्स। देखिए सीरियल्स और मिलेट्स अलग अलग चीज है। देखिए मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स हुआ स्मॉल ग्रेन, स्मॉल ग्रेन सीरियल्स। स्मॉल ग्रेन सीरियल्स को क्या कहते हैं हम, मिलेट्स कहते हैं। ठीक है, देखिए जो मिलेट्स जो है वो सीरियल्स क्रॉप जब लगता है उनके बीच में लगाया जाता है, ठीक, छोटे एरिया में, क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस नहीं है इनका, इसीलिए इनको जो है जब क्रॉप पैदावार होता है उनके बीच बीच में इनको लगा दिया जाता है ताकि वीडिंग का भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए इनको ज़्यादा एरिया में नहीं लगाया जाता है। तो ये भी देखिए जो डेवलपिंग कंट्री है उनके अंदर ये स्टेपल फूड के रूप में यूज़ किया जाता है, कौन, ये मिलेट्स। तो जैसे इंडिया में हमारा ये स्टेपल फूड में यूज किया जाता है, कौन से राज्य में, राजस्थान uses it as staple food। तो राजस्थान क्या है, यूज करता है इसको स्टेपल फूड की तरह, मतलब निर्वाह। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा मिलेट्स का, सोरगम, जिसको बाजरा भी कहते हैं, सोरगम। इसके बाद क्या हो गया, फिंगर मिलेट, रागी, फिंगर मिलेट, उसका आ जाएगा फील्ड मिलेट, ज्वार। कौन कौन सी चीजें आ गई, तो सीरियल हमारा क्या हो गया, मिलेट्स क्या आ गया, स्मॉल ग्रेन सीरियल्स,
इसको मिलेट्स कहते हैं और ये स्टेपल फूड में यूज किया जाता है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री में, मतलब डेवलपिंग कंट्री में स्टेपल फूड की तरह यूज किया जाता है ये। और राजस्थान जो है हमारे इंडिया में जो राज्य है वो स्टेपल फूड में इसको यूज करते हैं। मतलब जो मिलेट्स है वो ड्राई ड्राई रीजन में स्टेपल फूड में यूज किया जाता है। जितने भी देश है जहाँ ड्राई रीजन है और जो भी देश ड्राई रीजन में पाया जाता है वहाँ मिलेट्स जो है उसका स्टेपल फूड होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा राजस्थान जो है ड्राई प्लेस पे है, सूखा जगह पे है, तो इसीलिए राजस्थान यूज स्टेपल फूड, मतलब मिलेट्स जो है स्टेपल फूड की तरह ड्राई रीजन में यूज होता है, तो हमारे इंडिया में राजस्थान में यूज होता है, ठीक। और बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्री है जो ड्राई ड्राई रीजन में है उनके भी मिलेट्स जो है वो क्या होगा, इसके लिए स्टेपल फूड के लिए यूज होगा। और ये सीरियल्स का ये कहीं भी हो, चाहे ड्राई हो, सूखा हो, मॉइस्चर हो, कहीं भी हो, ये जो होगा ये स्टेपल फूड के तरह यूज होगा क्योंकि स्टार्ची ग्रेनिट का रहता है, ठीक है। प्रचुर मात्रा में स्टार्च की उपलब्धि रहती है इसमें, और तथा जो है इसमें जो डेली बेसिस पे हमको न्यूट्रिएंट चाहिए शरीर में वो सारी चीजें इसमें पाई जाती है, तो ठीक है, इसीलिए इसको स्टेपल फूड का भी कहते हैं। आप देखिए हमारा इसको रब करते हैं और हमारा तीसरा क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन, इससे थोड़ा लंबा है ये। तो तीसरा एक तो हमारा सीरियल्स हो गया और मिलेट्स हो गया, हमारा क्या हो जाएगा पल्सेस। क्या हो जाएगा पल्सेस। तो पल्सेस क्या हुआ, एक प्लांट या एक ग्रुप ऑफ प्लांट में क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज यूज्ड ए प्लांट, ठीक, which cultivated for taking protein। मतलब पल्स क्या हुआ, पल्सेस एक ग्रुप ऑफ प्लांट है, ठीक, मतलब पल्सेस एक क्लासिफिकेशन है उसमें, मतलब ये पल्सेस जो है पल्सेस क्रॉप क्या होंगे, इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। मतलब इनका डेफिनेशन पल्सेस का लिखे तो क्या होगा, ए लेगुमिनस। ये क्या होते हैं लेगुमिनस सीड which used for food, इसको क्या कहते हैं दाल। लेगुमिनस सीड होता है जिनको हम फूड के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे फूड के रूप में किसके रूप में उपयोग करते हैं दाल के रूप में, उनको क्या कहते हैं पल्सेस, मतलब पल्सेस क्रॉप। इसका एक तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया पल्सेस क्रॉप। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हमारा क्या आ जाएगा ब्लैक ग्राम, ये क्या ब्लैक ग्राम हो जाएगा, रेड ग्राम हो जाएगा हमारा, और क्या हो जाएगा हमारा काउपी हो जाएगा, ठीक है, काउपी हो जाएगा। और फिर हमारा हो जाएगा रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम, हॉर्स ग्राम, यही सब चीजें आ जाएगी इसमें, एग्जांपल है ये, तो कोई बस समझने की बात है। पल्सेस क्रॉप्स होते हैं, सीरियल्स क्रॉप होते हैं, मिलेट क्रॉप्स होते हैं। पल्सेस क्रॉप वो हुए जो लेग्यूमिनस सीड यूज होते हैं फूड में दाल के रूप में। प्रोटीन मतलब क्या है, ए प्लांट विच कल्टीवेटेड फॉर टेकिंग प्रोटीन, मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे हाई रहती है, ठीक है। इसमें पल्सेस में प्रोटीन की मात्रा हाई रहती है और इसको क्या कहते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप भी कहते हैं। तो पल्सेस क्या हुआ एक लेग्यूमिनस क्रॉप हुआ। अब इसको भी हम रब करते हैं। अब आगे है हमारा, अब चौथा हमारा देखिए क्या होगा। चौथा हमारा हो जाएगा उसी तरह जैसे सीरियल्स क्रॉप हुआ, मिलेट क्रॉप्स हुआ और पल्सेस क्रॉप्स हुआ। अब हमारा आ जाएगा ऑयल सीड, ठीक है, ऑयल सीड। तो ऑयल सीड में कौन से आ जाएंगे, ऑयल सीड मतलब क्या हुआ सीड्स जिससे कि हम ऑयल का मतलब क्या है जिसमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, मतलब एक ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज कल्टिवेटेड, a group of plant which cultivated
फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, मतलब फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल या वेजिटेबल ऑयल लिखते और अदर इंडस्ट्रियल पर्पस। ये क्या है? ऑयल सीड। ठीक है, ऑयल सीड का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज कल्टीवेटेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ। ऑयल सीड क्रॉप ऐसे प्लांट हैं जिनको कि हम ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए कल्टीवेटेड करते हैं, या वेजिटेबल ऑयल के लिए और अदर इंडस्ट्रियल पर्पस या फ्यूल के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ऑयल सीड हमारा ये हो गया, मतलब वेजिटेबल ऑयल भी होंगे, खाने वाले वनस्पति भी, और फ्यूल के लिए भी होंगे, और अदर चीज के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होंगे। ठीक, पांचवा हमारा क्या आ जाएगा? शुगर क्रॉप। तो शुगर क्रॉप क्या हो रहा है? शुगर से पता चल रहा है, मतलब इस क्रॉप को लगाते हैं, क्रॉप को लगाते हैं किसके लिए? फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर। ए प्लांट कल्टीवेटेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ juice from it for making sugar, making sugar, making sugar। ठीक है, मेकिंग शुगर, मतलब शुगर क्रॉप क्या हुआ है? प्लांट कल्टीवेटेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम फॉर मेकिंग फ्रॉम इट फॉर मेकिंग शुगर फ्रॉम किससे? इन इंडस्ट्रियल, इन इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में जो शुगर इंडस्ट्री है उनमें हमको क्या करना चाहिए? शुगर क्रॉप को वहाँ भेजते हैं, उससे जूस निकाला जाता है और उससे शुगर बनता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल हो जाएगा हमारा एक शुगर केन। ठीक है, शुगर केन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? शुगर बीट। शुगर बीट भी एक है, जिससे कि स्टेम से उसका रस निकाला जाता है और शुगर बनाया जाता है। ठीक, ये एग्जांपल हो गया हमारा, इसको रब करते हैं। ऐसी बहुत क्लासिफिकेशन है इसमें एग्रोनॉमिक। ये सब क्या है? एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब ये बता रहा है विभिन्न विभिन्न क्रॉप को विभिन्न विभिन्न भागों में बांटा गया है पर्पस के हिसाब से। कौन ऑयल देगा, कौन जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, कौन किसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। और हमारा छठा आता है क्या? फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप का क्या मतलब हुआ? ये ऐसा क्लासिफिकेशन है क्रॉप का जिसमें कि क्रॉप को उगाते हैं फाइबर के लिए। ठीक है, तो फाइबर के लिए क्रॉप उगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत विभिन्न तरह के फाइबर होते हैं। पहला तो एक कॉटन फाइबर हो जाएगा, मतलब सीड फाइबर। सीड से जो आएगा वो क्या होगा? कॉटन। ठीक, और एक आएगा स्टेम से, स्टेम फाइबर, इसको क्या कहेंगे? जूट। ठीक, और एक आता है लीफ फाइबर, इसको एग्रेव भी कहते हैं, पाइनएप्पल। ठीक है, ये सारे क्या है? फाइबर है। ये स्टेम फाइबर जूट हो गया हमारा, सीड फाइबर कॉटन हो गया। ये सब क्या है? कपड़े बनाने में आदि के, मतलब टू मेकिंग क्लॉथ्स, इट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग क्लॉथ्स। ठीक, फाइबर क्रॉप, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ economic use। Fiber crop, it is used for the making clothes, like seed fiber, stem fiber using for the making jute, sticks, rolls, etc. And the pineapple leaf fiber, which is also used for the making different types of fiber। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे अब। और आता है स्पेसीज, ऐसे ही आते चला जाएगा। स्पेसीज आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा मेडिसिनल,
जो मेडिसिन के लिए ग्रो करते हैं, ठीक है। 10वां हमारा आ जाएगा क्या, बस इतना ही क्लासिफिकेशन है। स्पेसीज से मेडिसिनल है, ये सब क्या है इकोनॉमिक यूज के लिए, मतलब इकोनॉमिक बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज, मतलब इकोनॉमिक में किस तरह में, जैसे हम सीरियल्स को यूज करेंगे इकोनॉमिक में फूड के स्टेपल फूड के लिए, और फिर मिलेट्स को भी करेंगे। फिर हमारा आ जाता है ऑयल सीड में इकोनॉमिक प्रोटीन के लिए यूज करेंगे उसको। और फिर हमारा आता है पल्सेस, जो प्रोटीन के लिए, ऑयल सीड हमारे तेल निकालने के लिए किया जाता है, उसका मेडिसिन हमारा मेडिसिन के लिए किया जाता है। और स्पाइसेस हमारा जो खाने में टेस्ट टू गिव फ्लेवर टू द फूड एंड प्रिजर्व फूड फॉर द कलर, ओके etc। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन पे। ये तो ए नंबर क्लासिफिकेशन हुआ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक यूज या इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अब हम बनेंगे बेस्ड ऑन सीजन, ठीक है। तो एग्जाम में वही आता है मेनली, बेस्ड ऑन सीजन। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट लेक्चर होगा अभी इस पे क्लासिफिकेशन पे। तो क्या है हमारा बेस्ड ऑन सीजन, मतलब सीजन के आधार पे। तो सीजन के आधार पे क्या होगा, हमारा पहला हो जाएगा खरीफ। मतलब क्रॉप को सीजन के आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं, मतलब कौन सीजन में कौन सा क्रॉप लगेगा, ठीक है। उनको क्या चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे खरीफ, रबी और समर, मतलब खरीफ में जो फूड क्रॉप लगेंगे उनके लिए क्या वातावरण चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से क्रॉप खरीफ में आएंगे, और फिर रबी में कौन कौन से क्रॉप आएंगे, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। जो समर में कौन से क्रॉप आएंगे और रबी में कौन से क्रॉप, मतलब डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप, कौन सा क्रॉप पर्टिकुलर सीजन में जाएगा और कल्टीवेशन करेंगे ताकि हमको अच्छा से अच्छा उसका यील्ड हो, प्रोडक्शन हो, ठीक है। वही हुआ क्लासिफिकेशन, इसीलिए किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये नहीं है कि ये जो राइस है इसी में होगा, वो एक यूनिवर्सली नहीं दिखाया गया है। ये एक बस एक आपको एक सिस्टमेटिक चीज़ें बताई गई है कि सीजनल है, कि खरीफ इसमें आएगा, रबी इसमें आएगा। क्योंकि देखिए आजकल हाइब्रिड भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। कोई पानी में नहीं उपजने वाला बिना पानी में उपज जाता है, तो हाइब्रिड डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए जो है ये सब चीज़ें यूनिवर्सली नहीं है, बस एक सिस्टमेटिक चीज़ बताई गई है। तो इसीलिए आपको मैं भी आपको बता रहा हूँ खरीफ। खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं, बुआई कब होती है उसकी, तो खरीफ क्रॉप की बुआई जून जुलाई, जून जुलाई टू जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है। अब देखिए सितंबर अक्टूबर तक हुआ इसका। दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो है मेजर पीरियड किस में रहेगा, इट टेक्स वार्म वेट क्लाइमेट, वेट वेदर और मेजर पीरियड ऑफ ग्रोथ। मतलब जो इसका ग्रोथ पीरियड होगा, जो स्टार्टिंग ग्रोथ पीरियड होता है वो इसमें क्या करेगा, वार्म वेट वेदर इसको चाहिए ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। और फ्लावरिंग के लिए इसको शॉर्ट डे चाहिए, मतलब ये शॉर्ट डे प्लांट हुआ। और फ्लावरिंग क्या, इन शॉर्टर डे। मतलब ये शॉर्ट डे प्लांट हुआ, क्यों, क्योंकि इसे ये फ्लावरिंग अपना कब करेगा, शॉर्ट दिन में, शॉर्ट डे मतलब शॉर्टर डे प्लांट हुआ। और जो वार्म इसका टेम्परेचर जो होगा मेजर ग्रोथ पीरियड में क्या होगा, वार्म वेट टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि देखिए गर्मी में टेम्परेचर थोड़ा वार्म रहता है, गर्म रहता है, इसीलिए ये स्टार्टिंग सोविंग है। तो वार्म वेट इसका ग्रोथ पीरियड होगा। और देखिए ये कब इसका होता है, सितंबर अक्टूबर इसका लास्ट टाइम है। तो सितंबर अक्टूबर ठंडी पड़ जाती है, तो इसीलिए बताते हैं शॉर्टर डे प्लांट। क्यों, क्योंकि ये फ्लावरिंग कब होता है इसका, शॉर्ट डे में, मतलब सितंबर अक्टूबर में दिन थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए शॉर्टर डे प्लांट इसको कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्टर डे प्लांट हो जाएगा कौन, खरीफ, और फ्लावरिंग उसी में होगा शॉर्टर डे में, ठीक है। और इसका वार्म टेम्परेचर होगा, मतलब
वार्म टेम्परेचर लेगा मेजर पीरियड ग्रोथ टाइम में, ठीक है, क्योंकि जून जुलाई में गर्मी रहती है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए अब, राइस मेज बार्ली etc, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हुए कुछ। अब इसको हम हटाते हैं, दूसरा क्लासिफिकेशन है, जगह नहीं है इसीलिए मैं रब कर देता हूँ। दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप हुआ विंटर सीजन क्रॉप, ठीक है। क्या हुआ, रबी क्रॉप हमारा विंटर सीजन क्रॉप। रबी क्रॉप विंटर सीजन क्रॉप हुआ, मतलब जैसे इनका हुआ ये कब होगा, तो विंटर सीजन है तो विंटर सीजन मतलब अक्टूबर नवंबर से कब, जनवरी फरवरी, ठीक है। अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी तक होता है इनकी बुआई और कटाई जनवरी फरवरी में, ठीक है। और अब देखिए यहीं से पता कीजिए, ये अक्टूबर नवंबर ठंडी का दिन है, मतलब इसके लिए वेदर क्या होगा, वेदर क्या हो जाएगा इसके लिए, कोल्ड और वेट, कोल्ड एंड ड्राई वेदर, ठीक है। वहां था वेट वेदर, कोल्ड एंड ड्राई वेदर, ठीक। कम मेजर ग्रोथ पीरियड, मतलब मेजर ग्रोथ पीरियड के लिए इसको क्या चाहिए, वेदर कोल्ड एंड ड्राई चाहिए। तो मेजर ग्रोथ पीरियड के लिए क्या चाहिए इसको, कोल्ड एंड ड्राई टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है, ये क्या है, लॉन्गर डे प्लांट। तो देखिए लॉन्गर डे प्लांट कौन और अभी कैसे, क्योंकि देखिए लॉन्गर जनवरी फरवरी क्या पता थोड़ी गर्मी आने लगती है तो दिन बड़ा होने लगता है, तो लॉन्गर डे प्लांट, तो फ्लावरिंग इसका क्या होगा, लॉन्गर डे फ्लावरिंग लॉन्गर डे, ठीक है। अब हमारा एग्जांपल आ जाएगा इसमें, वेट, ठीक, पोट, पोटैटो, नहीं पोटैटो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो हमारा खरीफ क्रॉप क्या था हमारा, ये था, और रबी क्रॉप हमारा अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी, ठीक। अब देखिए हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है समर क्रॉप, ठीक। तो समर क्रॉप क्या है, समर क्रॉप कब बोई होती है, तो ये देखिए जायद, इसको समर क्रॉप को जायद भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर सब्जियां होती है, ठीक है। तो जैसे ये कब हो जाएगी, बीच में, वो जो रबी और खरीफ के बीच में बोई जाएगी, ठीक है। तो बीच में कब होगी, फरवरी मार्च से, कब, फरवरी मार्च से लेके जून जुलाई, ठीक है। फरवरी मार्च से लेके जून जुलाई तक इसका सीजन रहता है, ठीक। और हमारा ये टेम्परेचर क्या लेगा, फरवरी मार्च में है तो ये लेगा वही वार्म वेट वेदर, इसका क्लाइमेट क्या रहेगा, वार्म वेट वेदर रहेगा ग्रोथ पीरियड में। और फ्लावरिंग इसका भी क्या होगा, लॉन्गर डे फ्लावरिंग, ठीक है, लॉन्गर डे फ्लावरिंग। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मेनली वेजिटेबल हो जाएंगे इसके, और हमारा क्या हो जाएगा, पैडी कॉर्न, ठीक है, पैडी कॉर्न और पंपकिन etc। यही था हमारा आज का क्लासिफिकेशन, क्रॉप्स क्या होते हैं उनके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एग्रोनॉमिकल और बेस्ड ऑन सीजन। सीजन में हमारा 3 आता है, रबी, खरीफ और हमारा जायद को हम समर क्रॉप बोलते हैं। और तीनों का मैंने बता दिया अच्छे से, कब बुआई होती है, कब कटाई होती है, और उसका टेम्परेचर क्या चाहिए, और कौन सा प्लांट होता है, लॉन्गर डे या शॉर्टर डे प्लांट, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, अगला लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।